फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना से एनसीबी पूछताछ कर रही है। मधु मंटेना की जया साहा के साथ एक चैट सामने आई है जिससे एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मधु मंटेना और जया साहा के बीच भी एक ड्रग चैट सामने आई है और दावा यह किया गया कि इस ड्रग चैट में मधु जया साहा से गांजे की मांग कर रहे थे, जिस पर जया साहा ने कहा कि वो गांजा भिजवा देंगी। अब इसी चैट के आधार पर एनसीबी मधु मंटेना और जया साहा को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। तो अब ये जो पूछताछ होगी वो आमने सामने बिठाकर की जाएगी जया साहा और मधु मंटेना से। आपको बता दें, जो चैट सामने आई है उसके बाद ये तैयारी के दोनों को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, मधु मंटेना से अभी भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मधु मंटेना से एनसीबी ने क्वान और ड्रग्स के बीच संबंधों पर कई सवाल पूछे। एनसीबी ने सवाल पूछा कि क्वान की कार्यशैली में ड्रग्स का कितना प्रचलन है। क्या आपने जया साहा से ड्रग्स नहीं मांगी थी? यह सवाल भी पूछा गया। क्या क्वान के ग्राहकों को ड्रग्स मुहैया करवाए जाते थे? और साथ ही यह सवाल भी मधु मंटेना से पूछा गया, क्वान के टैलेंट मैनेजर को ड्रग्स कहां से मिलते थे? क्या कुछ ग्राहक ड्रग्स सप्लाई का काम करते थे? सवाल यह भी पूछा गया, रिया के खुद ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? सवाल पूछा गया, सुशांत के लिए इंतजाम के बारे में आपके पास क्या कोई जानकारी है? ड्रग्स के इस्तेमाल और सप्लाई करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है? यह सवाल भी मधु मंटेना से पूछा गया। मधु मंटेना से लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मधु मंटेना और जया साहा दोनों की, क्योंकि ड्रग चैट सामने आई थी और इस सबके बीच अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी एनसीबी कर रही है। आज भी जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज तीसरा दिन होगा जब जया साहा से पूछताछ की जाएगी। जया साहा से दीपिका पादुकोण को लेकर भी किए जाएंगे सवाल, लेकिन इस सबके बीच मधु मंटेना से जो तमाम सवाल किए गए उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की जानकारी जुटाने की कोशिश मधु मंटेना से की गई। दो सहयोगी हमारे साथ हैं, होटल ताज गोवा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता और दिवाकर सिंह श्रुति मोदी के घर से हमारे साथ जुड़े। श्रुति मोदी भी एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सबसे पहले विवेक गुप्ता, आपके पास अभी वहां से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? गायत्री, देखिए, आपको बताना चाहिए कि जो शूट का लोकेशन है वो अभी जानकारी मिली हमें कि शूट का लोकेशन गोवा के साउथ गोवा में एक जगह है, वहां पर ये पूरी फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ साथ दूसरे विवेक आएंगे आपके पास। इस बीच महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी, ये जो ड्रग की पूरी मंडली सामने आई है फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको देखकर आपको क्या लगा? क्या यही हमारे आदर्श है? ये वो हीरो, ये वो एक्ट्रेसेस जो आदर्श मानते हैं, जिनको लोग छोटे छोटे बच्चे इनका बनने, जो ये कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको बनने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन अब जब ये काली हकीकत सामने आई है तो सवाल बड़ा है, क्या ये हमारे आदर्श हैं? होता है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों के नाम जो हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ड्रग्स में डूबी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुश्किल से 20% हो सकता है कि लोग हो सकते हैं जो सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं, या जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ड्रग्स जो है ये बहुत महंगा नशा होता है, ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। और ये सिर्फ इसीलिए बड़े लोगों का ये शौक जरूर है। वाई ओनली फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत सारे बिजनेस क्लासों में भी इन चीजों का बहुत ज्यादा सेवन होता है। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी डील है जिसकी वजह से ये पॉश लोकेलिटीज में पहुंच जाते हैं। ड्रग डीलर्स भी पुलिस वालों को पता होते हैं और पुलिस वाले चाहे तो उसको पूरी तरह से रोकथाम भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें डूबी हुई नहीं है। 20% हो सकता है, लोग हो सकते हैं, लेकिन 80% बिल्कुल हेल एंड हार्डी हैं और उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने पिछले दिनों भी सुना होगा, काफी टाइम पहले वाई ओनली हीरोज भी इन्वॉल्व रहे हैं। संजय दत्त का नाम था, फिरोज खान के बेटे थे फरदीन खान, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। काफी लोग इन्वॉल्व रहे हैं। क्यों? और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग्स का जो नशा है ये इतना गंदा नशा है कि अगर एक बार इसकी लत पड़ जाए तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक आदमी का। और ये जो है मानसिक तौर पर आदमी को पूरी तरह से अपाहिज बना देती है। और एक बार अगर आपने इस नशे से पीड़ित हो गए
तो उसके बाद फिर ये नशा आपको भी नहीं छोड़ता है। ये इतना सुरेंद्र खतरनाक पाल, होता है। यानी आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड अभी ड्रग के शिकंजे में नहीं है, पहले से बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन होता है, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा, मैंने 80% नहीं कहा, मैंने 80% नहीं कहा। 80% लोग बहुत सेफ हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 20% जो दो चार नाम जो उछाल में आए हैं, या 20-25 लोग हो सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि करीब 1 लाख के करीब हमारे कलाकारों की अपना आर्टिस्ट एसोसिएशन में लिस्ट है। 1 लाख में अभी तक मुश्किल से 5-6 लोगों के नाम आए हैं, और हो सकता है कुछ और भी एक्सपोज हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ और भी नाम उछल कर सामने आएंगे। लेकिन मैं पर ये जो 5-6 नाम, सुरेंद्र पाल जी, जो ये 5-6 नाम सामने आए हैं, ये नाम आपको चौंकाते नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है, ये बहुत बड़े नाम है। ये जो 5-6 नाम निकलकर सामने आए हैं, ये चौंकाते नहीं है? कह रही हैं कि काफी बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनको लोग भगवान की तरह पूछते हैं, और ये कहते हैं ये हमारे स्टार हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, हम इसकी तरह, रोल मॉडल की तरह लोग इसको यूज करते हैं। और ये इन्होंने बल्कि एक बड़ी गंदा सा पैच है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, जो चंद फिल्म कलाकारों ने लगाया है, जो काफी बड़े नाम है। और मैं यही कहूंगा कि इसमें दीपिका पादुकोण का भी नाम काफी जोर शोर से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2017 में डिप्रेशन की काफी बड़ी मरीज रही है, और जिसके लिए उनको काफी हैवी मेडिकेशंस लेना पड़ता था। और डिप्रेशन में आप जानते हैं कि जब हैवी मेडिकेशंस आता है तो उसमें आदमी बहुत ज्यादा सोता है, बहुत डल हो जाता है, मानसिक संतुलन जो है उसका काफी हद तक, अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो काफी हद तक लोग जो है डिप्रेशन के शिकार होने वाले ही लोग कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसा कि सुशांत के केस में भी जैसा सुनने में आ रहा है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं इसके बारे में 100% नहीं कहूंगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि कई लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। क्या आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड में जो भी फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां डिप्रेशन से गुजरते हैं, वहां पर ड्रग्स का चलन आम है? नहीं, आम नहीं है, आम नहीं है। मैं बार बार इस बात को डिनाई करूंगा कि आम नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है इसको फैशन मानते हैं, इसको कहते हैं आज की ये जरूरत है, एक तरह से ये स्टेटस सिंबल सा हो गया है कि अगर पार्टी है तो उसमें ड्रग्स होना ही चाहिए, तो वो बड़ी पार्टी कहलाएगी। जहां ड्रग्स नहीं है वो पार्टी नहीं कहलाती है। तो इस तरह सेलिब्रिटीज जो है, ज्यादातर जो रिच क्लास है, वहां पे इनका ज्यादा प्रचलन मैंने देखा है, और काफी हद तक मैंने पाया है यहाँ पर ऐसा है। लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इसके लिए कहना कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ब्लैक है और यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंका रहे हैं हर किसी को, वो बेहद चौंका रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, ये जो खुलासे हो रहे हैं ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, बॉलीवुड में जो ड्रग्स मंडली अब सामने आ रही है, बड़े बड़े नाम जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन नामों को देखकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पूरे ड्रग्स के जाल में बॉलीवुड है? पहले तो गायत्री जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पूरी बॉलीवुड के नाम को बदनाम ना किया जाए। कुछ परसेंटेज, कुछ मात्रा में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और जिनका बहुत बड़ा नाम है, पैसा है, शोहरत है, मुकाम है, ये उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बाकी आप नॉर्मल लोगों की अगर बात करेंगे, बॉलीवुड में जो नए स्ट्रगलर हैं या बहुत बीच में आकर अपने करियर बना रहे हैं, या ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कुछ मात्रा में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ये आपको ये विजुअल में ही दिखाई देगी। ये इनकी जो चेन है, जो 1 साल पुरानी जो विजुअल आई थी, किसी के घर में ये पार्टी हो रही है और उसमें आप लाइन से वो नाम ले सकते हैं, मलाइका अरोरा है, शाहिद कपूर हैं, दीपिका पादुकोण है, ये जितनी लाइन से वो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, और ये 1 साल पुराना है। हम आज दीपिका पादुकोण को लेकर 3 साल पुरानी जो चैट हुई है उनके व्हाट्सएप पे, उसको लेके हम बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वही चर्चा चालू है दीपिका पादुकोण की चैट के बारे में, कि उन्होंने क्या भेजा, कैसे मैसेज आया, कैसे रिप्लाई हुआ।
अगर हम इतने सीरियस हैं ड्रग्स को लेकर, तो पिछले जो 1 साल पहले जो विजुअली हम खुद अपनी नजरों से, आंखों से देख रहे हैं कि उसमें जितने भी लोग पार्टी में बैठे हैं वो सभी नशे में धुत हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? आज हम सडन ऑफ एक महिलाओं की टीम को लेकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर बाहर पूरी टीम लेके आए हैं। अगर उसी वक्त ये कार्रवाई हो जाती, उसमें आप रणवीर कपूर को देख रहे हैं, उसमें एक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उस वक्त अगर इनकी सभी की एनसीबी के द्वारा इंक्वायरी हो जाती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है कि ओवर ड्रगडी होने के कारण उन्होंने ये सब कदम उठाया है, वो डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो अगर ये चीजों पे कार्रवाई होती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते। और सबसे बड़ी बात नवनीत जी, ये मसला इसलिए भी और गंभीर हो जाता है कि सिर्फ एडिक्शन नहीं है, यहाँ तो पैडलिंग के को लेकर भी सबूत सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्वान कंपनी, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और उससे जुड़े जो लोग हैं वो ड्रग्स पैडलिंग में ड्रग्स लोगों को प्रोवाइड करवा रहे थे। क्या ये काम होता है क्या टैलेंट मैनेजमेंट का? क्या इसी तरह की कंपनीज हैं बॉलीवुड में जो इस तरह से ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं? नवनीत जी की एक बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि इंडस्ट्री में सभी लोग नहीं हैं। थैंक यू सो मच नवनीत जी, आपने जो बोला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रशासन जो है इसके ऊपर तुरंत कदम नहीं उठाता है, क्योंकि ये लोग जो रसूखदार लोग होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा कनेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बड़े आराम से, ना तो इनको पुलिस तंग करती है और ना ही नारकोटिक वाले इनको तंग करते हैं। ये लोग बड़े ही सफाई से निकल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले लोग ड्रग की पार्टियां नहीं पकड़ी गई हैं, पुलिस ने आके रेड नहीं की है। जूहू के कई बंगलों में मैंने देखा था प्राइवेट पार्टी चल रही थी, जहां रेड हुई, उनके नाम भी एक्सपोज हुए और उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट भी हुए, उसमें सब में ड्रग्स की मात्रा पाई गई थी, सब में पाई गई थी और सभी करीब करीब, उसके बाद सभी करीब छूट गए। उसके बाद कभी किसी का नाम नहीं आया इस तरह से। लेकिन ड्रग का प्रचलन जो है ये बहुत गलत चीज है और इससे इंडस्ट्री को एक काफी चोट सी पहुंची है और काफी बदनामी सी हुई है इस चीज की। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बिल्कुल उसी तरह की प्रतिक्रिया अभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी हो रही है कि कुछ लोग जो है, लेकिन अभी कुछ एक मछलियां ही सामने आई हैं, क्योंकि बाकियों का सामने आना बाकी है और फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन इस तालाब में गंदा है या पूरी तालाब गंदी है। हालांकि आप क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, गंदी नहीं है जी जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, वो हर जगह है। नवनीत राणा जी, जो क्वान कंपनी है, क्वान कंपनी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का काम देखती है, ऐसी कंपनी जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन उससे जुड़े लोगों के बारे में ये जानकारी, ये सबूत निकलकर सामने आ रहा है कि वो ड्रग्स प्रोवाइड कर रही थी। मुझे लगता है कि ड्रग का सेवन करना या कोई भी नशे को सेवन करना ये कोई फोर्सफुली नहीं होता है, ये हमारी चॉइस होती है। हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से हम वो चॉइस करते हैं। आज जिस तरीके से इंडस्ट्री का नाम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया जा रहा है, मुझे लगता है कई लोग हैं, उसका पर्टिकुलर खुलासा होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम एक्सपोज होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा एक व्यक्ति को या चेन को मिलेगी तब आने वाली पीढ़ी इससे बच पाएगी। तो मुझे लगता है जो एजेंसी की आप बात कर रहे हैं कि वो ड्रग्स प्रोवाइड करती है, अगर कोई व्यक्ति किसी से मांगता है और उनके पास अवेलेबल है तो वो एजेंसी उन्हें प्रोवाइड कर रही है। तो ये आप पे निर्भर करता है आप किस चीज को मांग रहे हैं और है तो दोनों ही क्राइम आपकी एजेंसी, कारण की एजेंसी इतनी मजबूर होती है कि बड़े नाम होने के बाद। मैं तो वही बोल रही हूँ, क्राइम करने वाला भी और क्राइम को सपोर्ट करने वाला भी गुनहगार है। ठीक है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपकी नजर में? हम सिर्फ आज ड्रग्स जो सेवन कर रहे हैं उनके बारे में, गायत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो सेवन कर रहा है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, पर सेवन तक उसके पहले जो लिंक है, जो चेन है, जो हमारे देश तक ये ड्रग्स लाते हैं, उस पर कौन चर्चा करेगा?
उसे कौन इतना सपोर्ट कर रहा है कि वो हमारे देश तक इतने बड़े तरीके में हमारे देश तक वो ड्रग्स पहुंच रहा है। उसके बाद अगर पाकिस्तान सप्लाई करता है तो पंजाब और पंजाब से बॉलीवुड तक इतना प्रभाव ड्रग्स का कैसे आ सकता है? कहीं पॉलिटिकल इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। ठीक है, शायद सुरेंद्र जी, आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले से इस तरह की चीजें होती रही हैं, ये कार्रवाई जो हो रही है उससे कितनी उम्मीद? गायत्री जी, अभी आपने देखा था कि एक फिल्म आई थी पंजाब में जो ड्रग के ऊपर बेस्ड थी, जिसका नाम था उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब। जी, उड़ता पंजाब का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पंजाब जो है उड़ रहा है, ड्रग्स के अंदर है। हाँ, ठीक है, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी आपका। नवनीत राणा, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल बड़ा है कि क्या बड़े चेहरे भी निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि एनसीबी जिस तेजी के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है उसके बाद कई बड़े चेहरे सामने आ चुके हैं और कई बड़े चेहरों का नाम सामने आना बाकी है। इस सबके बीच आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन से जुड़ी जो एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर यह मिली कि ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक समन भेजकर एनसीबी जल्द दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए एनसीबी सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर चुकी है। हम आपको बता रहे हैं कि वो सवाल जो एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछ सकती है, वो सवाल एक एक कर आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ में उनके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण को लेकर अभी फिलहाल एनसीबी होमवर्क कर रही है और यह जानकारी मिल रही है कि एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी सवालों की लिस्ट भी दीपिका पादुकोण के लिए एनसीबी ने तैयार कर ली है। दीपिका पादुकोण पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दीपिका को कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और उनसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, आइए वो आपको एक एक कर बताते हैं कि कौन से सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। जो पहला सवाल होगा दीपिका पादुकोण के सामने वो ये कि क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी। दूसरा सवाल देखिए, क्या क्वान फिल्मी सितारों को टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सर्विस भी देती थी। तीसरा सवाल देखिए, क्या आप ड्रग्स लेने वालों और सप्लाई करने वालों को जानती हैं। चौथा सवाल, क्या ड्रग्स सप्लाई वाली व्हाट्सएप चैट का आप हिस्सा थी। पांचवा सवाल, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है। छठा सवाल, क्या सुशांत के ड्रग्स इस्तेमाल की आपको कोई जानकारी। ये 6 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। दीपिका पादुकोण जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं एनसीबी दफ्तर। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर सिंह श्रुति मोदी के घर के बाहर से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास दीपिका पादुकोण को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से कभी भी दीपिका पादुकोण को सम्मन हो सकता है, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार भी कर ली जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। जी देखिए गायत्री, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि जो समीर वानखेड़े की टीम है मुंबई एनसीबी की, उसने बी ग्रेड के 2 कलाकारों को सम्मन करके पूछताछ में शामिल होने के लिए आज बुलाया है और देखना होगा कि क्या वो दोनों कलाकार जो हैं क्या वो पूछताछ का सामना करते हैं। उसमें एक टीवी एक्ट्रेस हैं और जो 16/2020 की जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ था उस पूरे मामले में ये जो एक आनंद आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर ड्रग्स केस में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 और सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आनंद हमें दे रहे थे कि ड्रग्स केस में 2 और लोग हैं, 2 और हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। 2 और सेलिब्रिटी हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। आनंद, कौन से वो 2 सेलिब्रिटी जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, कोई जानकारी अभी तक? जी देखिए गायत्री, उसमें से जो एक एक्ट्रेस हैं ये टीवी की कलाकार बताई जा रही हैं और 16/2020 जो पूरा सुशांत सिंह ड्रग्स केस था उसकी जो तफ्तीश जो मुंबई यूनिट कर रही थी, जिसमें दिल्ली यूनिट की भी भागीदारी थी, उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो मुंबई जोन के हेड हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने ये सम्मन किया है। 2 टीवी एक्ट्रेस हैं जिनको लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। कुछ उनके चैट्स और कुछ डिटेल्स मिली हैं जो ड्रग्स पेडलर्स पकड़े गए थे उनके जरिए। तो देखना होगा कि क्या वो जो एक्ट्रेस हैं या जो टीवी कलाकार हैं वो एनसीबी की पूछताछ में, जो एनसीबी का हेडक्वार्टर है मुंबई पे, वहां पर पूछताछ में शामिल होने आते हैं कि नहीं। तो जो सिलसिला था वो लगातार शुरू हो चुका है। मुंबई एनसीबी की तरफ से ये शुरुआत हुई है कि जो बी ग्रेड के कलाकार हैं उन्हें सम्मन करने की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो 2 कलाकार कौन है आनंद, कुछ पहचान, कुछ जानकारी, कुछ अपडेट इन दोनों के बारे में, ये कौन है जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? जी देखिए, बहुत जल्द इनके नाम का भी खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया करेगा। ये इसमें से एक टीवी एक्ट्रेस बताई जा रही हैं, काफ़ी
सीरियल्स वगैरह वो कर चुकी हैं, उनको सम्मान किया गया है। एक और नाम है जिनको सम्मान किया गया, और जो 16/2020 की जो कंप्लेंट केस फाइल थी, उस पूरे मामले में जो मुंबई यूनिट है जो लगातार इस पूरे केस को भी अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। 15/2020 को जो केपीएस मल्होत्रा है, जो गेस्ट हाउस है, वहां पर पूछताछ कर रहा है वो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेके वो पूरा मामला है। तो दो तरफा दो यूनिटें हैं वो लगातार बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में, या जो टीवी सीरियल्स के अगर आप कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को इंटरव्यू करेंगे। यानी सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं, ड्रग्स का ये जाल बॉलीवुड तक नहीं, अब टीवी कलाकारों तक भी जा पहुंचा। यानी टीवी सीरियल्स की दुनिया के जो कलाकार हैं वो भी इसके शिकंजे में है, ड्रग्स के शिकंजे में है। आनंद, किसकी पूछताछ के आधार पर इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है? जी देखिए, जो 16/2020 कंप्लेंट केस फाइल होता है उसमें करीबन 10 से ज्यादा पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें अनुज केशवानी एक महत्वपूर्ण नाम था। अनुज केशवानी ने अपनी पूछताछ में ये खुलासा किया था कि वो कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया कराते हैं, और बहुत सारे नामों का जिक्र भी उसने अपनी पूछताछ में किया था। इसके अलावा एक अंकुश नाम का पेडलर था, उससे भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। इसके अलावा एक डॉन नाम का एक और किरदार था, वो भी बॉलीवुड का एक पुराना ड्रग्स सप्लायर था। इन तमाम लोगों की जो कॉल डिटेल खंगाली गई है, जो चैट्स मिले थे, उसके आधार पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो एनसीबी मुंबई टीम ने तैयार करी थी, जिसमें बॉलीवुड के बी ग्रेड के कलाकार भी थे जिन्हें यहाँ पर सम्मान का सामना करना पड़ेगा। वो तमाम नाम भी थे, उसमें सारा अली खान का नाम भी था, श्रद्धा कपूर का नाम भी था। ये तमाम नाम के खुलासे रिया चक्रवर्ती ने 16/2020 कंप्लेंट केस में अपने कबूलनामे में किए थे। लेकिन जिस तरह से अब टीवी एक्ट्रेस के नाम सामने आए, तो ये दायरा केवल बॉलीवुड तक ही नहीं है, टीवी दुनिया यानी जो छोटा पर्दा है, छोटे पर्दे के भी कई कलाकार इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं। और यही तफ्तीश करने के लिए दिल्ली एनसीबी और मुंबई एनसीबी की टीम लगातार जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है, अपनी पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार बढ़ा रही है। बिल्कुल, पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले बड़ा पर्दा यानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अब उनसे पूछताछ होगी। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 2 और सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और ये 2 सेलिब्रिटी बताया जा रहा है कि टीवी जगत से, टीवी की दुनिया से जुड़े कलाकार हैं, जिनसे पूछताछ होगी। दिवाकर भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ है। दिवाकर, ये बहुत बड़ी खबर, यानी अभी तक दायरा फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित था, लेकिन अब ये जानकारी कि टीवी की दुनिया के जो कलाकार हैं, ड्रग्स का जो पूरा शिकंजा है अब वहां तक, यानी टीवी की दुनिया के जो कलाकार हैं वो भी इस ड्रग्स के जाल में हैं, उनको भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर तौर पर गायत्री, अगर बात निकली है तो दूर तलक ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुंबई एनसीबी भी उसमें अब जुड़ गई है, खासतौर पर समीर वानखेड़े, इसके अलावा अलग अलग जोन्स के जो अधिकारी बुलाए गए हैं, जो टीम का हिस्सा बने हैं, वो लगातार इस पूरे केस की जांच में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, पहले जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां थी उनका खुलासा सामने आया था, उनका नाम सामने आया था, अब टीवी इंडस्ट्री की 2 सेलिब्रिटी, टीवी इंडस्ट्री भी कोई छोटा पर्दा नहीं है बल्कि बड़ा पर्दा है, एक तरह से बड़े लोग जो है उस टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो खास तौर पर ये हो ही नहीं सकता कि ड्रग्स की चपेट में वो ना हो, या वो जो तमाम सेलिब्रिटी हैं जिनके नाम सामने आए वो ड्रग्स के लेते ना हो। ये कोई नई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल जिस तरह से परत दर परत एनसीबी की जांच में लगातार चीजें सामने आ रही हैं, ये एक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे एनसीबी करेगी, क्योंकि दिल्ली कुछ और बड़े खुलासे एनसीबी करेगी, क्योंकि एनसीबी ने अपने जांच के दायरे को बढ़ा दिया। दिवाकर, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंबई ड्रग्स रैकेट के तार अब सूरत से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूरत से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत से पुलिस ने 1,31,00,000 की ड्रग्स के साथ 3 लोगों को धर दबोचा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूरत रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में 2 लोगों को ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद पूछताछ हुई और पूछताछ में इस कारोबार से जुड़े 3 लोगों को अलग अलग इलाकों से सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ड्रग्स रैकेट के तार मुंबई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूरत में पकड़ी गई ड्रग्स को मुंबई में सप्लाई किया जाना था। अब सूरत क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जनक गुजरात से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, अब ये जो तार है वो सूरत से, यानी सूरत से जो ड्रग्स पकड़ी गई है, बताइए किन परिस्थितियों में, किस पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया, क्योंकि बड़ी जानकारी ये कि मुंबई में इस ड्रग्स को सप्लाई होना था।
चलिए जनक के पास हम चलेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी। ये देखिए, सिर्फ मुंबई तक, महाराष्ट्र तक ये तार नहीं जुड़े हुए, यानी जो ड्रग्स पेडलिंग हो रही है, ड्रग का जो धंधा हो रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मुंबई में दूर दूर से ड्रग्स पहुंचती है, जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुंबई में ड्रग पहुंचाने की बात सामने आई थी, यह जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से भी पहुंचती है ड्रग्स मुंबई में। तो वहीं अब बड़ी खबर यह कि गुजरात के सूरत में 1,31,00,000 की ड्रग्स को पकड़ा गया है। 2 लोगों को पहले पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ हुई और उनकी पूछताछ के आधार पर अलग अलग इलाकों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई है। तो इस कारोबार से जुड़े 3 लोगों को दबोचा गया है। ये गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। सूरत पुलिस ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ड्रग्स रैकेट के तार मुंबई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी इन 3 लोगों से जब पूछताछ की सूरत क्राइम ब्रांच ने तो बड़ा खुलासा हुआ और तार जो है वो ड्रग रैकेट के वो मुंबई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी की सूरत में पकड़ी गई ड्रग्स को मुंबई में सप्लाई किया जाना था। अब सूरत क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहां पर ड्रग्स का ये पूरा खेल चल रहा था, किस तरीके से ड्रग्स का ये धंधा होता था और किस तरीके से तार मुंबई तक। जनक, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जनक, क्या और जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, इस मामले में सूरत पुलिस ने लगातार 2 दिन से छापेमारी सूरत में चल रही थी अलग अलग जगहों पर, जिसमें 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें सलमान नाम का जो मुख्य शख्स है वो इस पूरे गिरोह को चलाता था। उसके साथ बाकी संकेत करके एक शख्स पकड़ा गया है, संकेत पटेल, वो भी इस रैकेट के साथ जुड़ा था। ये जो ड्रग्स है वो मुंबई के साथ सीधे तार जुड़े हैं, यानी मुंबई में जो एनसीबी अभी जो जहां छापेमारी कर रही है वो जो कार्टेल है, क्या उसी गिरोह के साथ उनके संपर्क है कि नहीं, इस मामले की जानकारी फिलहाल सूरत पुलिस, सूरत की क्राइम ब्रांच है वो जुटा रही। पर इतना जरूर है कि जो गांजा और साथ में जो एमडी ड्रग्स, वो दोनों जो मुंबई में सप्लाई हुई थी और उसी का एक हिस्सा सूरत में पहुंचा था और तकरीबन 2 करोड़ की ड्रग्स बताई गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है 1.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स है, जबकि 50 लाख रुपए का जो गांजा है वो वहां से आया। तो कुल मिला के सूरत में जो ड्रग सप्लाई हुई उसके तार सीधे न सीधे कहीं ना कहीं मुंबई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो रही है और जो सूरत क्राइम ब्रांच है वो मुंबई पुलिस से भी इस मामले में संपर्क करेगी। साथ में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच चल रही है मुंबई में, अब उसके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ कोई तार है या कनेक्शन नहीं है, इसकी पड़ताल भी अभी होनी है। बिल्कुल, इसकी भी पड़ताल होनी है। दिवाकर आपके पास आएंगे। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर, देखिए सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई नहीं बल्कि गुजरात तक भी अब ये पूरे तार, जैसे कि जानकारी जनक दे रहे हैं, 3 लोग गिरफ्तार और उनके पास से बाकायदा ड्रग्स भी बरामद। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब ये जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू में ही कह दिया था, जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी तभी कह दिया था कि ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से तोड़ के रख देंगे और जो बड़ी मछलियां, जो पूरा नेक्सस है उसको पूरी तरह से जांच करेंगे। तो यही वजह कि पूरे नेशनल लेवल पर इसकी जांच हो रही है, हर एक जगह पे छापेमारी हो रही है। पहले ये जांच का दायरा सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं था, अब ये पूरा जांच का दायरा मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान सब जगह तक फैल चुका है। यानी कि जितने जो पूरा कार्टेल, जो एनसीबी ने शुरू में कहा था कि पूरे कार्टेल को तोड़ा जाएगा, तो उस कार्टेल को तोड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है और लोगों को गिरफ्तारी भी की जा रही है। यही वजह है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम आने के बाद अब टीवी के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको भी समन जारी करके बुलाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर बाद ही टीवी की जो 2 एक्टर हैं उन्हें एनसीबी ने समन जारी किया और कुछ देर में वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और एनसीबी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 2 जो एक्ट्रेस हैं उन्हें आज ही बुलाया गया और वो विवेक, एक बड़ी खबर मिल रही है फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन की, सबसे विस्फोटक खबर। दीपिका पादुकोण से व्हाट्सएप चैट करने वाली करिश्मा की कंपनी क्वान से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें जांच एजेंसियों के रडार पर करिश्मा, प्रकाश और जय शाह की कंपनी क्वान भी आ गई है। वैसे तो क्वान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन जब उसकी 2 मैनेजर जय और करिश्मा ड्रग्स रैकेट में फंसती नजर आई तो जांच एजेंसियों ने क्वान के मालिकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। एनसीबी के निशाने पर क्वान। क्या है क्वान का असली धंधा? कागज पर टैलेंट मैनेजमेंट का काम। ड्रग्स से कैसे जुड़े क्वान के तार? फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोगों ने तो शायद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान का कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में क्वान ने इतनी बदनामी कमाई कि रिया ड्रग्स केस पर नजर रखने वाले हर शख्स की जुबान पर चढ़ गया क्वान का नाम।
क्वान के कई किरदार इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है क्वान के मालिक मधु मंटेना वर्मा और क्वान के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर। इसके अलावा क्वान के लिए काम करने वाली जया साहा और क्वान में उनकी सहयोगी करिश्मा प्रकाश। करिश्मा का सीधा ताल्लुक उसी जया साहा से है जो सुशांत केस में एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची और करिश्मा की पुरानी व्हाट्सएप चैट में दीपिका पाडुकोण ड्रग्स मांगती नजर आ गई। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के जरिए जया साहा का पता चला था। बाद में जया साहा से पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आने लगे। इन नामों में दीपिका पाडुकोण और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान भी शामिल है। एनसीबी ने क्वान के कच्चे चिट्टे खंगालने शुरू कर दिए और कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर से लगातार पूछताछ चल रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिरकार क्वान में किस किस का पैसा लगा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान में जया शाह और तीसा सालियान भी काम कर चुकी हैं और अब सुशांत सिंह मामले में क्वान का नाम आने से ईडी इस पूरे मामले में अब पैसों की लेन देन की जाँच करेगा। ऐसी खबरें भी सामने आई कि सुशांत के अकाउंट से पहले एक बड़ी रकम क्वान को ट्रांसफर की गई और बाद में क्वान ने एक बड़ी रकम रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर की। एजेंसियों को इन अटकलों और आरोपों की भी जांच करनी है, इसीलिए क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। जांच एजेंसियां ध्रुवचित गोपेकर को क्वान की मैनेजर करिश्मा जया साहा के साथ बिठाकर सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन अभी तक ड्रग्स मामले में ध्रुवचित गोपेकर का नाम नहीं जुड़ा है, इसीलिए उससे कंपनी की पॉलिसी और कर्मचारियों के बारे में सवाल किए गए। ध्रुव से जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बारे में भी पूछा गया, जो दीपिका पाडुकोण से सीधे ड्रग्स चैट में शामिल थी। फिल्में रिलीज होने से पहले उनकी प्रीमियम पार्टियों का चलन है और उसमें नशे का उससे भी पुराना चलन है। अब ये बात पुरानी किताब के पन्नों की तरह उधड़ने लगी है। ऐसी ही एक पार्टी में जाने से पहले दीपिका ने क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से माल यानी ड्रग्स के बारे में पूछा था। करिश्मा, क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है, लेकिन घर में है। मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ? अगर तुम्हें चाहिए तो। हाँ प्लीज, अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है ना? एनसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं क्वान में करिश्मा प्रकाश और जया साहा के साथ मिलकर कुछ लोग दीपिका जैसी सेलिब्रिटी को ड्रग्स मुहैया कराने का काम तो नहीं करते थे। अगर दीपिका की ड्रग्स चैट की बात सही निकली और उन पर लगे आरोपों को कानून की कसौटी पर कसा गया तो दीपिका बड़ी मुश्किल में भी फंस सकती है, लेकिन इसके लिए एनसीबी को कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सुशांत ड्रग के मामले में बड़ी खबर ये मिल रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल पा रही है और न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया को फिलहाल सलाखों से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। मंगलवार को रिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी और मंगलवार की शाम को ही रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा ये जो सुनवाई है वो कल तक के लिए टाल दी गई है। एक्सक्लूसिव खबर ये मिल रही है कि ड्रग्स के मामले में अब एनसीबी उन लोगों को सम्मान करने की तैयारी में है जिन सितारों को उसने रडार पर ले रखा है, यानी जिन के नाम सामने आ चुके हैं, अब उनसे पूछताछ की तैयारी में है एनसीबी। सुशांत मामले में आज की सबसे बड़ी खबर, रिया को नहीं मिली सलाखों से राहत। रिया की जमानत याचिका पर फैसला कल। 16 दिन से जेल में है रिया चक्रवर्ती। स्पेशल कोर्ट से 2 बार पहले खारिज हुई जमानत याचिका। भारी बरसात की वजह से मुंबई बेशक ठिठक कर थम सी गई हो, लेकिन सुशांत मामला तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 को सबसे पहले इस बात की जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती के जेल के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया की जमानत याचिका पर जो सुनवाई आज होनी थी वो अब कल के लिए टाल दी गई है। मुंबई में आज भारी बारिश के बीच पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आज होने वाली रिया की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया।
आरोपी रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज दोनों की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन बॉम्बे में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने सभी स्टाफों को आज छुट्टी दे दी है और पूरे मामले को कल तक के लिए टाल दिया है। यानी कि कल तय होगा कि रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती को जेल मिलती है या फिर बेल। 16 दिन से जेल में बंद रिया ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अपील की थी। इससे पहले एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट 2 बार रिया की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन रिया को भायखला जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया था। रिया पर आरोप है कि वो ड्रग्स पेडलर के कांटेक्ट में थी, सुशांत के लिए ड्रग्स भी अरेंज करती थी। रिया पर ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में होने का आरोप, ड्रग्स का सेवन करने का रिया पर आरोप, अपने कब्जे में ड्रग्स रखने का लगा है आरोप। ड्रग्स के मामले में 20 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। ड्रग्स मामले में रिया को फिलहाल रिहाई नहीं। नए किरदारों ने बढ़ा दी रिया की मुश्किलें। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट का खुलासा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन से रिया का पीछा फिलहाल छूटने वाला नहीं। कानूनी दांवपेच और एनसीबी के सामने रिया के कबूलनामे के बाद रिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। 16 दिन की जेल काटने के बावजूद रिया फिलहाल सलाखों से बाहर आने वाली नहीं है। अलबत्ता इस बात के आसार जरूर बनने लगे हैं कि उसे एक बार फिर एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने सवालों के जवाब हासिल करने और केस में सामने आए कुछ नए और बड़े नामों का सच पता लगाने के लिए एनसीबी फिर रिया को रिमांड पर ले सकती है। कानूनन अभी एनसीबी के पास यह अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि रिया की गिरफ्तारी होने के बाद एनसीबी ने उसे रिमांड पर नहीं लिया था। ऐसे में जया साहा की चैट और उसमें सामने आए कुछ और नामों के खुलासे के बाद एनसीबी रिया से फिर पूछताछ करने के लिए उसे रिमांड पर ले सकती है। ड्रग्स पेडलर से संपर्क रखने, अपने पास ड्रग्स रखने और ड्रग्स का सेवन करने के आरोपों से घिरी रिया के अलावा एनसीबी ने रिया के भाई शौविक के साथ ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, हेल्पर दीपेश सावंत और कई ड्रग्स पेडलर समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि मिरांडा, सावंत और ड्रग्स पेडलर अब्दुल बासित की भी जमानत अर्जियां स्पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं और इन सभी ने भी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, लेकिन उन सभी की अर्जियों पर हाई कोर्ट में सुनवाई 29 सितंबर को होगी। सुशांत मामले में ड्रग्स के एंगल को खंगाल रहे एनसीबी के सामने अब कई बड़े सितारों के नाम आ चुके हैं। भायखला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को रिया की पेशी हुई थी। स्पेशल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब रिया को हाई कोर्ट से जरूर उम्मीद है। रिया के साथ उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर भी हाई कोर्ट की सुनवाई होनी थी। दीपिका पादुकोण समेत कई सेलिब्रिटीज के नाम आए सामने। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के नाम सामने आए। जया साहा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से 6 घंटे पूछताछ। फिल्म जगत के 6 बड़े नामों को राडार पर लिया एनसीबी ने। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी दीपिका पादुकोण की मैनेजर को इसी हफ्ते समन भेज सकता है। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। एनसीबी के समन पर मंगलवार को पेश हुए टैलेंट कंपनी क्वान के सीईओ ध्रुव, टैलेंट मैनेजर जया साहा और सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान बॉलीवुड की 15 हस्तियों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 2 और सेलिब्रिटी से एनसीबी पूछताछ कर रही है। इन दोनों टीवी कलाकारों से एनसीबी की पूछताछ जारी। ड्रग्स केस में टीवी कलाकार अबिगेल पांडे और समन जौहर से पूछताछ चल रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक 2 पकड़े गए ड्रग पेडलर संकेत और केजे से पूछताछ में इन दोनों के नाम सामने आए थे। तो ये बड़ी जानकारी, 2 टीवी कलाकारों से पूछताछ चल रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ है एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार। आनंद, क्या जानकारी इन 2 टीवी कलाकारों के बारे में? जी देखिए, समीर वानखड़े की जो टीम है वो लगातार अबिगेल पांडे और जो सनम जौहर है इनसे पूछताछ कर रही है। दोनों टीवी के कलाकार हैं और कई टीवी सीरियल्स कर चुके हैं। कल देर रात इनके घर पे एक सर्च ऑपरेशन भी किया था, जो एनसीबी सोर्सेज बता रहे हैं। दोनों मुंबई में रहते हैं और सुबह से ही जो मुंबई का
एनसीबी हेडक्वार्टर है वहां पर इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। संकेत और केजे नाम के दो ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया था 16/2020 में, जिसमें से एक जमानत पर है और एक फिलहाल जेल में है। इनकी पूछताछ में जो अबिगेल पांडे और जो सनम है इनके नाम का खुलासा हुआ था, जिसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था सम्मन करके। और समीर वानखेड़े की जो टीम है वो लगातार इन टीवी कलाकारों से पूछताछ कर रही है। तो गायत्री, जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स मंडली का खुलासा हुआ है, अब छोटे पर्दे के कलाकार भी रडार पर आ चुके हैं एनसीबी मुंबई टीम के। यानी चौतरफा जो पूछताछ का जो दायरा है या जो शिकंजा है एनसीबी की तरफ से, वो बॉलीवुड और जो छोटा पर्दा है टीवी इंडस्ट्री है उस पर कसता नजर आ रहा है। देखना होगा कि ये दोनों कलाकार, टीवी कलाकार, क्या पूछताछ में क्या क्या चीजें सामने रखते हैं और क्या इनकी पूछताछ से कुछ और टीवी कलाकारों के नाम के भी क्या खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2-3 घंटे का वक्त हो चुका है, इनसे लगातार एनसीबी के जो हेडक्वार्टर है वहां पर पूछताछ की जा रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। आनंद, और आप ये भी जानकारी दे रहे थे कि 2 और टीवी कलाकार हैं जिनसे पूछताछ की तैयारी है एनसीबी की तरफ से। ये देखिए, अबिगेल पांडे और सनम, यही वो 2 कलाकार हैं जिनको कि एनसीबी मुंबई ने सम्मन करके बुलाया है। देर रात एक सर्च ऑपरेशन भी किया था, जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि दोनों टीवी कलाकार मुंबई में रहते हैं और कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। और जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो 16/2020 में जो कई पेडलर्स को पकड़ा गया था, सैमुअल मिरांडा, शौविक, इन तमाम लोगों की पूछताछ का, उसमें ही एक केजे और एक दूसरा एक और पेडलर था और संकेत, उसकी पूछताछ के आधार पर, उसके बयानों के आधार पर, उसकी चैट के आधार पर इन दोनों टीवी कलाकारों से एनसीबी की जो मुंबई टीम है वो पूछताछ कर रही है। जी, यानी ये वही 2 हैं जिनके बारे में आनंद आप बता रहे थे। यानी अब इनके नाम भी निकलकर सामने आ गए हैं, अबिगेल पांडे और सनम जौहर, जिनसे पिछले 2-3 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। यानी इन 2 से पूछताछ, अगर ये तार सीधे अब जुड़ते हैं टीवी इंडस्ट्री के लोगों से भी, तो आनंद, ये संभव नहीं कि सिर्फ 2, बाकी लोग भी अब कहीं ना कहीं रडार पर होंगे एनसीबी के। इनसे पूछताछ में कई और खुलासे। आनंद जी देखिए, बिल्कुल, ये कई टीवी शोज कर चुके हैं, कई प्लेटफॉर्म पर नजर आ चुके हैं ये दोनों कलाकार जो हैं। और इनसे पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी बॉलीवुड के कलाकारों को सम्मन जारी होना था, उससे पहले ही मुंबई टीम ने इन जो बी ग्रेड के जो टीवी एक्ट्रेस हैं उन्हें बुला लिया है पूछताछ के लिए। तो ये क्या नामों के खुलासे करते हैं, क्या इनके लिंक भी बॉलीवुड तक थे, क्योंकि छोटे पर्दे का कि ये कलाकार हैं और कई टीवी सीरियल्स, कई बिल्कुल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी कलाकार अबिगेल पांडे और सनम जौहर से पूछताछ चल रही है। 2-3 घंटे हो चुके हैं, एनसीबी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। यानी बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया से जुड़े जो कलाकार हैं वो भी ड्रग्स के इस धंधे में संलिप्त हो सकते हैं, और इसीलिए इन 2 कलाकारों से पूछताछ, इनसे और कई खुलासों की संभावना।